नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 जिसका एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को है, तो उसके लिए जो है सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें 38 प्रश्न हैं। तो आप जो है इसको देखिए और चेक करिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्रैक्टिस सेट है। ये देखिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें सवाल है, देखिए पहला सवाल है इसमें, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए इसको जो है विक्रमादित्य बोला बोला जाता था, विक्रमादित्य। ठीक है, तो सी वाला सही हो जाएगा। गी गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है। कौन है? जयदेव। ठीक, पहले वीडियो को पॉज करके अपना देख सकते हो कि कौन सा हमारा सही हो रहा है। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया गया? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो तराइन की दूसरी लड़ाई। कौन सी हो जाएगी? तराइन की दूसरी लड़ाई हो जाएगी। फिर चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना कालानुक्रम में सही है? ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका जो है कालानुक्रम में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि कथकली किस राज्य का जो है प्रमुख नृत्य है? ठीक है, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो आपका हो जाएगा ये केरल का। क्या कौन सा है? केरल का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो जल्दी जल्दी। अब देखो, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, देवगढ़। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आगे देखते हैं, सातवां प्रश्न कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो देखो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, तो यही आपका जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल होता है। ठीक है, तो ऐसे आपका क्रम होता है। तो देखो इसमें जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक, यही आपका हो जाएगा लास्ट वाला, डी वाला। आठवां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखो इसमें अगर बात करें तो मिस्ट्रियल फ्रांस में चलती है, यामो जापान में चलती है, और खमसिन मिस्र में चलती है। ठीक है, सिराको ये अलग हो जाएगा, सिराको वाला। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तो विलो विलो चलती है, विली विली चलती है। ठीक, तो ये अलग अलग हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? तो इसमें देखिए स्वच्छ आकाश हो जाएगा। क्या जगह? स्वच्छ आकाश। क्योंकि चक्रवात में जो होता है तो काफ़ी जो है बारिश होती है, तूफान आता है, लेकिन प्रति चक्रवात जस्ट विपरीत होता है, तो स्वच्छ वातावरण हो जाएगा, स्वच्छ मतलब आकाश हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस का पठार जो है लोएस का पठार है, तो ये किससे बनता है? लोएस का पठार किससे बनता है? तो ये बनता है पवन पवन कृत जो होती हैं उससे बनता है ये। फिर 11वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में कृषि वस्तुओं को के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? ठीक, तो इसमें आता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है ये। फिर आगे देखते हैं 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें पहली पंचवर्षीय 1951 से 56 थी, दूसरी आपकी जो 1956 से 61 थी, तीसरी आपकी 1961 से 66 थी। ठीक है, चौथी ये अलग हो जाएगी। ठीक है, चौथी अलग हो जाएगी, यानी चौथी गलत है, चौथी वाली गलत है। आगे से अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? ठीक है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? तो आप देख सकते हो इसको जो है
2000 में इसको कार्यान्वित की थी। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की जो है शपथ कौन दिलाता है? तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही शपथ दिलाता है। तो आगे देखते हैं 15 प्रश्न। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का क्या है? तो ये विधिक अधिकार है क्या? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो ये हो जाएगा एक अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है, यही वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर इसमें आपका जो है कह रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? कितनी अनुसूचियां थी? तो सबसे पहले जब था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, फिर 18 नंबर में क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस भाग को B.R. अम्बेडकर के अनुच्छेद 32 में हृदय और उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 32 में कहा गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर ये पुस्तक पूछी गई है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ये पुस्तक जो है ये रचना किसकी है? ठीक है, ये रचना पूछेगी किसकी रचना है ये? तो V.S. नैपाल। कौन है? V.S. नैपाल ये है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ठीक है, तो यूक्रोम के कारण होता है। ठीक, यूक्रोम। आगे देखते हैं जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ठीक, तो इसको जो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। फिर 22वां रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? ठीक, तो बैक की गई होती हैं, तो देखो इसमें आंसर सही हो जाएगा। देखो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये दो नहीं अपना पढ़ सकते हो, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखिए इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो ये वाला हो जाएगा। फिर आगे है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये वाला हो जाएगा। विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? तो महंगाई पर नियंत्रण लगा और जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला। ठीक, तो ये और भी दोनों हो जाएंगे। ये वाला हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? ठीक, साक्षरता किस मतलब जो क्षेत्र में है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, बुंदेलखंड। ये वाला हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना कब शुरू की गई? ठीक है, तो कब शुरू की गई? तो 2004 में शुरू की गई थी। ठीक, तो जो हो जाएगा डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसमें जो है ये महिला थी। तो सरोजनी नायडू ये बनी थी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। फिर बताइए कि कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं कौन सा है? तो कजरी, अगर हम बात करें कजरी बनारस। ठीक है, तो ये तो सही है। और फिर बिरहा बिरहा ये वाला बिरहा तो भैया कानपुर का तो है नहीं। ठीक, तो ये कानपुर का नहीं। होली ब्रज का है, सही है। नौटंकी हाथरस की है, सही है। तो यानी बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला गलत हो जाएगा, ये वाला। आगे देखते हैं 29 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा
उपाय में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो जनता की समस्या के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार। ठीक है, जनता के प्रति जो है संवेदनशील होना चाहिए। फिर आगे 30 नंबर का देखते हैं। 30 नंबर में क्या है? जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसमें हो जाएगा बी, जिला मजिस्ट्रेट। क्या हो जाएगा? जिला मजिस्ट्रेट हो जाएगा। फिर तीसरा 31वां, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड उड़ान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो ध्वनि प्रदूषण किसमें सबसे ज्यादा होती है? तो जेड उड़ान। ठीक है, जो जेड होते हैं उड़ान, तो उसमें ज़्यादा आवाज़ करता है ये। फिर कह रहा है कि 32वां, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो घड़ियाल जो प्रोजेक्ट है किस नदी में स्थापित है? तो ये हो जाएगा चंबल नदी। क्या हो जाएगा? चंबल नदी पे हो जाएगा। फिर 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर पर पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो पादप आते हैं। क्या होता है? पादप आते हैं। तो पादप हो जाएगा शाकाहारी, मांसाहारी, फिर अपघटक हो जाएगा। ये देखो, पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, फिर अपघटक हो जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा। फिर 34 नंबर देखो, क्या कर रहा है कि भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। और न्यूगुल्ट्रम इसकी जो है मुद्रा है। तो ए वाला सही हो जाएगा। फिर 35 नंबर का कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। टेलीफोन की खोज किसने की थी? टेलीफोन की ग्राहम बेल के द्वारा की गई थी। ये वाला सही हो जाएगा। फिर अब देखो, ये 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए हैं। हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस, ठीक है, एलायंस की पहल में कौन सा देश जो संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कौन सा शामिल हुआ है? तो ए वाला, क्या, नेपाल। नेपाल को शामिल किया गया है इसमें। हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की पहल में कौन सा देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो नेपाल हो जाएगा। और फिर यहाँ फिर 38वां प्रश्न है, संघर्षग्रस्त सूडान से अपने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बचाव अभियान का नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो संघर्ष हुआ है सूडान में, तो उसके जो बचाव के लिए आपका जो कौन सा अभियान शुरू किया गया था, बचाव अभियान? तो ये किया गया था ऑपरेशन कावेरी। क्या था? ऑपरेशन कावेरी। ये वाला सही हो जाएगा। तो ठीक है, इतने ही आपके प्रश्न थे सामान्य ज्ञान के। तो इसमें देखिए कितने आपके सही हो पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।